इस एपिसोड की शुरुआत में हमें हमारे मेन किरदार की बात सुनाई जाती है, जो कि एलिनोर को बोलता है कि यह सीक्रेट सोसाइटी का इवेंट है जो कि आज ही होने वाला है। और इधर दाऊद अपने मन में सोच रहा होता है कि जो फाइनल बॉस है वो होली स्किल के सामने अनयूजुअल तरीके से बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाती है। तो एलिनोर हमारे मेन कैरेक्टर सवाल पूछते हैं, बोलती क्या इसका लेना देना इस बात से है जो कि तुम हमेशा मेरे मैटर में बार बार इन्वॉल्व होते हो। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मैं ट्रिस्टन फैमिली के कर्ज से पूरी तरह से वाकिफ़ हूँ कि आखिर वह कर्ज किस तरह का है। तभी हमें एलिनोर को दिखाया जाता है जो कि बोलती कि हाँ, हमें उसी कर्ज की बात करनी है जो कि हमारे परिवार के सभी लोगों को कभी न कभी अनयूजुअल तरीके से पागल हो जाते हैं। मैं उसी कर्ज की बात कर रही हूँ। तभी तभी हमारा मेन कैरेक्टर एलिनोर से बोलता है कि इस कर्ज को रोकने के केवल एक ही तरीका है, तुम्हें जितना हो सके उतनी ज़्यादा मेंटल ट्रेनिंग करनी होगी और अपने इमोशन को काबू में करना होगा। तो एलिनोर बोलती है क्या तुम इसके सल्यूशन को अच्छी तरीके से जानते हो। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है हाँ, इसका सल्यूशन एक ही है, वो है होली स्किल। हम होली स्किल की मदद से इसको कर्ज को हटा सकते हैं या कम कर सकते हैं। तो और हमारा मेन कैरेक्टर दाऊद बोलता है कि यह एक मिरेकल है जो कि 2 आर्च एंजल ब्लेसिंग देती हैं, जिससे उस बंदे के पास पावर एंजल की पावर आ जाती है जो कि उन्हें होली स्किल्स को यूज कर सकता है। तो इस बात को सुनकर ट्रिस्टीना बोलती है लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा कठिन है, हमारी फैमिली इतनी ज़्यादा ताकतवर है लेकिन फिर भी हमें हमेशा डर कर रहना पड़ता है कि हम कहीं आउट ऑफ कंट्रोल जाकर किसी पर अटैक न कर दें। तभी हमें एलिनोर को दिखाया जाता है जो कि थोड़ी डरावनी अंदाज में बोलती फिर तुम मेरे इतना ज़्यादा करीब क्यों रहते हो, और जब भी मुझे कोई मारने की कोशिश करता है कि तुम हमेशा मुझे बचाने के लिए वहाँ पर कैसे आ जाते हो, और आखिर तुम्हारे इंटेंशंस क्या हैं, आखिर तुम मुझे बार बार बचाने के लिए क्यों आ जाते हो। तभी दाऊद बोलता है बस मैं किसी की रक्षा करना चाहता हूँ और कोई और नहीं बल्कि तुम हो। तभी एलिनोर हमारे मेन कैरेक्टर से दाऊद से बोलती है आखिर तुम मेरा हो कौन कि जो तुम मेरी रक्षा करना चाहते हो। तो इसका जवाब देते हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि अगर मैं तुम्हारी रक्षा नहीं करूँगा तो मैं खुद ही मारा जाऊँगा। और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है यही सच है मेरे, इसके अलावा मेरे पास ऐसा कोई कारण नहीं है जो कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँ। इधर हमें एलिनोर को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक अंदाज में बोलती है कि तुम बहुत ही ज़्यादा अजीब आदमी हो, तुमसे अजीब आदमी मैंने आज तक देखा ही नहीं है। और साथ ही में यह भी बोलती है इस बात को मैंने कई बार सुना है। इधर हमें हमारे मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जो कि मन में सोच रहा होता है मैंने बिना किसी झूठ के इसे सभी सारी चीज़ें बता दी जो कि सच थी। तभी हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचता है कि उसको जो मेरे जानने के लिए जो क्यूरियोसिटी है वो अभी के लिए उसे सेटिस्फाई करेगी, जो चीज़ मैंने उसे अभी बताई है, और वो साथ ही मुझे और ज़्यादा जानने की कोशिश नहीं करेगी। इसके बाद हमें दाऊद कैंपबेल यानी हमारे मेन कैरेक्टर के क्लोन को दिखाया जाता है जो कि एलिया के साथ किसी और जगह पर आया होता है। और यहाँ पे हमें बहुत सारे पिंजड़े दिखाए जाते हैं जिनके अंदर बहुत सारे बीस्ट होते हैं जो कि कैद होते हैं। इधर हमें एलिया को दिखाया जाता है जो कि मन में सोच रही होती है क्या दाऊद कैंपबेल मुझसे नाराज़ है जो कि वह मुझसे बात नहीं कर रहा है। तभी हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि बोलते हैं आखिर हम तहखाने में क्या कर रहे हैं। इधर हमें एलिया के बारे दिखाया जाता है जो कि मन में सोच रही होती है कि मुझे ट्रिस्टन फैमिली के और ज़्यादा करीब और उसके बारे में जानने के लिए मुझे इसके और ज़्यादा करीब जाना चाहिए। और साथ ही मन में ये भी सोच रही होती है कि आखिर ऐसे इंसान के साथ मुझे कैसे व्यवहार करना चाहिए, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। फिर हमें एलिया को दिखाया जाता है जो कि मन में सोचती है कि मुझे नहीं पता कि आखिर आमतौर पर मैन से कैसे बात की जाती है। इधर साथ ही में वो सोच रही होती है कि ये कितने ज़्यादा हैं, इसे देखकर मैं पागल हो जा रही हूँ। साथ ही में ये भी सोच रही होती है कि ये बेसमेंट है क्या जगह, यहाँ पे इतने सारे मॉन्स्टर क्या कर रहे हैं, और साथ ही में ये सभी मॉन्स्टर अभी भी जीवित हैं। इधर हमें एलियो दिखाया जाता है जो कि बोलती है कि ऐसा लगता है कि इन मॉन्स्टर्स को एकेडमी द्वारा एक्सपेरिमेंट करने के लिए उपयोग किया जाता है। साथ ही में एलिया यहाँ से जाते हुए भी बोलती है कि यहाँ के प्रोफेसर कितने ज़्यादा गैर जिम्मेदार हैं, उन्हें इस तरह बेसमेंट में इतने मॉन्स्टर को ऐसे ही छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। और इस बेसमेंट में तो कितने ज़्यादा मॉन्स्टर हैं, यहाँ पर तो
बहुत ही ज़्यादा मॉन्स्टर, अगर ये मॉन्स्टर रिलीज हो गए तो पूरी एकेडमी को ही बर्बाद कर सकते हैं। तभी एलिया एक मॉन्स्टर के पास जाते हुए बोलती है कि इन मॉन्स्टर को तो अभी बांधा भी नहीं गया किसी भी चीज़ से, और यहाँ पे तो कुछ बड़े लार्ज अमाउंट वाले मॉन्स्टर हैं जिनकी स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा होती है। इसके बाद हमें उसी मॉन्स्टर के पास किसी तरह का बॉम्ब को दिखाया जाता है जो कि ब्लास्ट होने वाला होता है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उससे ब्लास्ट होने से पहले ही एलिया को बचाकर दूर ले जाता है और उसका सारा अटैक अपने ऊपर सह लेता है। और इस धमाके की आवाज़ इतनी ज़्यादा होती है कि यह फ्रेशमैन पार्टी की हॉल तक आ जाती है और सभी बच्चे बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं। इधर हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि उस अटैक से बहुत ही ज़्यादा बुरी के तरीके से घायल हो जाता है उसका क्लोन, और वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। इधर हमें हमारे मेन कैरेक्टर को बेहोश होने से पहले की कुछ चीज़ दिखाया जाता है जहाँ पे एलिया बोलती है आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि यह मेरी एक जॉब थी जो कि मैंने कर ली। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बेहोश हो जाता है और हमारे मेन कैरेक्टर की ये बात सुनकर उसे कुछ समझ नहीं आता और बोलती है आखिर तुम्हारा क्या मतलब है। तभी वो हमारे मेन कैरेक्टर को उड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे लगता है कि हमारा मेन कैरेक्टर बेहोश हो चुका है। इधर हमें मॉन्स्टर दिखाया जाता है जो कि जाल तोड़कर बाहर आ चुके होते हैं और एलिया के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार होते हैं। तभी हमें एलिया को दिखाया जाता है जो कि बोलती है कोई बात नहीं, इस बार तुमने मुझे प्रोटेक्ट किया, अब मेरी बारी है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूं। और वह अपनी स्वॉर्ड निकाल कर तैयार हो जाती है मॉन्स्टर से लड़ने के लिए।